सच्चे संत सदैव समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा दयालुता के महासागर हैं। आप जी समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के 3 नियमों में मांसा आहार न करना भी शामिल है, जो जीव जगत के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रहा है। डेरा सच्चा सौदा के 3 वचनों की पालना करते हुए देश विदेश में करोड़ों लोग मांसा आहार का त्याग कर चुके हैं और जीवों पर दया कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी द्वारा जीव जंतुओं के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी पहल की गई हैं, जिनके सराहनीय परिणाम भी सामने आ चुके हैं। पूज्य गुरु जी के पावन मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े करोड़ों लोग जीव जंतुओं की संभाल और रक्षा में लगे हुए हैं। तो आज यानी 4 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको बताएंगे कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु जी द्वारा पशु पक्षियों की सार संभाल के लिए कितने मानवता भलाई के कार्य चलाए गए हैं, जो समस्त जीव जंतुओं के लिए कल्याणकारी साबित हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव सुरक्षा की। आवारा व बीमार पशु पक्षियों का इस मुहिम के तहत इलाज करवाया जाता है। पूज्य गुरु जी की इस मुहिम से जुड़कर डेरा सच्चा सौदा के सेवादार बीमार व सड़क पर विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं का इलाज और सेवा संभाल के कार्य करते हैं। इसके साथ ही पूज्य गुरु जी द्वारा एक और मुहिम का आगाज किया गया है, जिसका नाम है बंद कत्लेआम, यानी कानूनी कार्रवाई से बुच्चड़खाने को बंद करवाना। इस मुहिम के तहत साध संगत द्वारा उन बुच्चड़खानों को बंद करवाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मांसा आहार के लिए पशुओं की बलि दी जाती है या उन्हें काटा जाता है। इसी कड़ी में अगली मुहिम की बात करें तो सेफ रोड सेफ लाइफ मुहिम बेहद ही कारगर साबित हो रही है। इस मुहिम के तहत डेरा सच्चा सौदा के सेवादार सड़क पर गिरे हुए पेड़ों और मरे हुए जानवरों को हटाते हैं, ताकि कोई दुर्घटना या हादसा ना हो सके। पूज्य गुरु जी की इस मुहिम से जुड़कर सड़क हादसों के शिकार हुए जानवरों के शवों को डेरा सच्चा सौदा सड़क से हटाकर उन्हें गड्ढा खोदकर दफन करती है, ताकि सड़क पर पड़े हुए पशुओं के मृत शरीर व पेड़ पौधों के कारण कोई हादसा ना हो सके। इसके साथ ही बेसहारा पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत सड़क पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश के सींगों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाती है, ताकि ठंड व धुंध के दौरान सड़क पर इन आवारा पशुओं के कारण कोई हादसा ना हो सके। इस मुहिम के तहत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों में अब तक लाखों पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा चुके हैं तथा हर वर्ष धुंध के मौसम से पहले पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य तेजी से किया जाता है। और डेरा सच्चा सौदे की सबसे अहम मुहिम की बात करें तो काऊ मिल्क पार्टी, जो पूज्य गुरु जी द्वारा शुरू की गई थी। इस मुहिम के तहत पूज्य गुरु जी ने गौ माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए अनोखी पार्टी की शुरुआत की, जिसे काऊ मिल्क पार्टी का नाम दिया गया। इस मुहिम के तहत पार्टियों में गाय के दूध व उससे बने उत्पादों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया जाता है। इस मुहिम से प्रभावित होकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी काऊ मिल्क पार्टी का आयोजन करते हैं और दूध से बने उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। बात करें अगली मुहिम की तो संस्कृति कोर, ये एक सबसे अहम मुहिम है। इस मुहिम के तहत पूज्य गुरु जी ने संस्कृत कोर मुहिम चलाकर जीव जगत का कल्याण किया। इस मुहिम के तहत डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी खाना खाने से पहले पशु पक्षियों में जीव जंतुओं के लिए एक रोटी नियमित रूप से निकालते हैं। और आपको बता दें कि ये मुहिम हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है, इसीलिए इस मुहिम को संस्कृति कोर का नाम दिया गया। तो बात करें अगली मुहिम की तो पूज्य गुरु जी ने पालतू संभाल मुहिम का आगाज करके समाज पर बड़ा उपकार किया। पूज्य गुरु जी द्वारा चलाई गई ये मुहिम देश में बढ़ रहे बेसहारा पशुओं, खासकर गोवंश के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि गाय इत्यादि पशु के दूध देने बंद करने पर उन्हें सड़कों पर खदेड़ दिया जाता है, जिससे वे सड़क पर बेसहारा घूमने लगते हैं और अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे पशुओं की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए पूज्य गुरु जी ने प्रण करवाया है कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े सेवादार पशुओं को आवारा नहीं छोड़ेंगे और उनकी पूरी सार संभाल करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी स्वयं पशु पक्षियों से अथाह स्नेह करते हैं।
पूज्य गुरुजी जहां आमजन को मांसाहार छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं पशुओं के प्रति प्रेम और दया भावना की रखने की शिक्षा भी देते हैं। पूज्य गुरुजी के वचन है कि खाना बनाते समय पहली रोटी निकालकर गाय या अन्य पशुओं को खिलाएं। आप जी आमजन को पशुओं के प्रति क्रूरता न करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। पूज्य गुरुजी देसी नस्ल की गाय और घोड़ों को चारा डालते अक्सर नजर आते हैं। ऐसे दृश्य पशुओं के प्रति दया भावना दिखाने की प्रेरणा देते हैं। वाक्य में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा पशु पक्षियों की सार संभाल के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है वो सराहनीय है। पूज्य गुरु जी की इन मुहिमों से जुड़कर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ही नहीं बल्कि समाज का हर व्यक्ति इनमें सहयोग दे रहा है। तो उम्मीद है हमारे दर्शक भी इस वीडियो को देखने के बाद आज से पशु पक्षियों की सार संभाल करने का प्रण जरूर करेंगे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट के रूप में हमारे साथ आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं।